बिल्कुल सही। इसके आगे ये क्या कह रहे हैं? योग वशिष्ठ के अनुसार ये भी अवस्थाएं आपको अरेंज करनी है, ये बताएंगी उपमा साहू जी। पहले तो आएगा श्रवण। हाँ, श्रवण मनन निधिध्यास। श्रवण आ गया, मतलब डी आ गया। श्रवण मनन निधिध्यास। हाँ, फिर आएगा ब्रह्मविद और विलापनी। ओके, यहीं पे आपने गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी। हाँ, यहीं गड़बड़ हो गई आगे। अगर डी बी ई आ जाता है, डी बी ई ये तीनों में है, और इसके आगे भी डी बी ई, ये देखिए इसमें भी है ना? हाँ, हाँ, थर्ड और फोर्थ तो दोनों में है आपका, फिर ये गलत हो सकता है। विलाप ही नहीं आएगा पहले, और उसके बाद फिर ब्रह्मविद आएगा। ठीक है, ये आएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या चला जाता है? 3। श्रवण मनन निधिध्यास। हाँ, पहले आ जाएगा फिर विलापिनी। विलापिनी, हाँ, फिर ब्रह्मविद रहेगा। ओके, ओके। नेक्स्ट अपना है योग वशिष्ठ किसके बारे में जोर देता है? शिखा जी। हम ज्ञान योग पर। ज्ञान योग, हाँ जी, बहुत ही अच्छे। इसके आगे फिर योग वशिष्ठ के अनुसार कौन सी ज्ञान की भूमिकाओं में शामिल नहीं है? कौन सी नहीं है इनमें से? अनिल जी। सद्भावना में। हाँ, सद्भावना। सद्भावना, हाँ जी, बढ़िया, बहुत ही अच्छे। इसके बाद आगे बताएंगे अपने अंशिका पांडे जी। पदार्थ भावना। पदार्थ भावना, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, छठी हमारी पदार्थ भावना हो गई है। यस मैम। और अगर हम पूछें कि यहाँ पर चौथी कौन सी होगी? सत्वा पंक्ति मैम। बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही अच्छे। और चलिए फिर और नेक्स्ट आगे पूछते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते रहते हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन, मनन, सत्पुरुषों का संग एवं वैराग्य की कौन सी भूमिका होती है? कौन सी होती है इनमें से? ये आरुषि पुंडित। मैम विचारना थर्ड होगा। हाँ जी, बिल्कुल विचारना, क्योंकि विचार किया ना इन्होंने, शास्त्रों का अध्ययन किया, फिर मनन किया, इसका मतलब विचार उसके हावी है, सत्पुरुषों का संग किया, तो ये विचार हो गया है। नेक्स्ट अपना आता है योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपाल कौन से हैं? बबीता जी। मैम थर्ड ऑप्शन। हाँ, सम विचार संतोष साधु संग, थर्ड ऑप्शन मैम। हाँ, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट अपना है योग वशिष्ठ में शरीर की तुलना किससे की गई है? किरण सनवाल जी। मैम वृक्ष। हाँ, वृक्ष की गई है, बिल्कुल ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट कीर्तिपुरी जी। 2 है मैम, फोर्थ। हाँ, फोर्थ 2। 2 ठीक है। व्याधियों का वर्णन, ये तो पीछे काफी टाइम से यही चीज चल रही है, आधी व्याधि है ना। और इसके आगे नेक्स्ट है, थोड़ा सा एक छोटा पड़ेगा, आपको दिख रहा है क्या? हाँ, योग वशिष्ठ के अनुसार आदि व्याधि, ये देखिए इस बार क्वेश्चन आया था ये वाला, अभी नवंबर में। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, जो नहीं दिया है जिन्होंने वो एक बार देख लें। आदि व्याधि के बाद ना ये वाले कितनी लाइनें दे देंगे, और इनमें से आपको जोड़ जोड़ के करना है।
अब इसमें देखना कितना टाइम जाता है। प्रिंस भार्गव जी और जिसने भी नहीं दिया है अभी तक एग्जाम, उनके लिए। तो कोई 4 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है। कैसे कैसे दे रहे हैं? 2, मीनाक्षी जी 4। भाई देखिए, आदि व्याधि जो है ना, दुख के कारण है एक तो। इसके आगे क्या है? दुखों से निवृत्ति सुख स्वरूप है ना। दुख से जब हम निवृत्त हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। उसके बाद उनका क्षय मोक्ष कहा गया है, ये भी ठीक जान पड़ता है। अब क्या ये जो है ना, इनसे हम जोड़ेंगे इसको। ज्ञान के 2 कारण है। आदि व्याधि कोई ज्ञान तो होता नहीं है, ये तो विकार है एक तरह से। उसके बाद 2 कारण हो गए, फिर निवृत्ति सुख हो गया। तो इससे निवृत्ति, अगर हम इस लाइन से इसको जोड़ें कि जो दुख के कारण है उससे निवृत्ति दुख स्वरूप है। अब निवृत्त भी हो जाएंगे तो भी हम क्या दुखी रहेंगे? क्या नहीं रहेंगे ना। और इस तरीके से हमारी ये BCD जो है वो बना। तो इसका हमारा आंसर गया 4। राइट? राइट क्या? चलिए नेक्स्ट अपना है, योग वशिष्ठ के अनुसार निम्न पद के रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प। मनसः स्पंदनम प्राणः, प्राणस्य स्पंदनम, ये बताएंगे। अभी किससे पूछा था? भूल ही गए किससे पूछा था। चलो नीरज जी आप बता दो। फोर्थ मनः। अपने आप ही सोच के बता दिया, मतलब जो इंट्यूशन आई आपको? टाइम पहले तो मैम देख रहा था मैम, फिर देखा मैसेज में देखा, पहले मन ही सोच रहा था मैम। अच्छा, ओके। मन और प्राण का मेनली ना संबंध बताया है। चलिए नेक्स्ट अपना देखिए। अब यहाँ पर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जूम इन किया ना। हाँ, तो ईशा, अब हमारे देखिए योग वशिष्ठ भी कंप्लीट हो गया है। अब ये उपनिषद है, 1 घंटा हमें हो गया है। कितनी देर आप रुकना चाहोगे उसके अकॉर्डिंग हम चल पड़ेंगे, बाकी का फिर पेंडिंग बाद में कर लेंगे कभी। तो ईशावास्य उपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमृत तत्व की प्राप्ति कराता है? 3 3 3 3 दे रहे हैं, तो विद्या बिल्कुल ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट अपना है, बताएंगे अपने मीनाक्षी जी। कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा मीनाक्षी जी बताएंगी बस, और कोई नहीं बताएगा। मीनाक्षी जी हम वेट कर रहे हैं आपकी। जी मैम। हाँ जी, सेकंड। सेकंड हाँ जी। बोल के बताना एक बार। इंद्रिय, मन और बुद्धि पर नियंत्रण। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तीनों चीजों पर, क्योंकि देखिए बाकी जगह इसने तोड़ दिया है, एक में सिर्फ मन कह दिया है और एक ऑप्शन में इंद्रिय और बुद्धि कह दिया है ना। हाँ ये जी। गलत बात है। हाँ चलिए, शांडिल्य विद्या का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? निधि गुर्जर जी। छंदयोग में, छांदोग्य सॉरी। छांदोग्य, हाँ बढ़िया। अभी इसमें जो जिन जिन ने पढ़ाया था ना कोई भी उपनिषद, तो कभी कभी हमें कोई चीज याद रह जाती है कि हाँ उनकी आवाज से मैंने ये चीज सुनी थी, उनकी आवाज से, तो वो भी एक रिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंचकोश को स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यहां पर ये चीजें ध्यान देने वाली, कभी भी आप रीड करो तो की पॉइंट्स को जरूर रीड कर लेना। क्रम से व्यवस्थित करना है, ये करेंगे अपने पूजा रानी जी। मैम 2 2 बोल रहे हो आप? 2 में सबसे पहले आपने क्या किया? अन्न में किया। हाँ, फिर आपने प्राण में फिर प्राण में प्राण में किया, फिर
मनो में, फिर मनो में किया, फिर विज्ञान में, फिर विज्ञान में किया। फिर आनंद। ओके, सही बोल रही है क्या पूजा जी? बढ़िया। बहुत अच्छा पूजा जी। इसके बाद सुमेलित करना है प्रिंस भार्गव जी। मैम अन्न के बाद प्राणी है या मन? अन्न में प्राण कोश। आएगा। प्राण आएगा। मैम एक बार वो कोश वाला आप एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। कौन से वाला? मैम ये जो कोश अभी लास्ट क्वेश्चन अच्छा जो ये गया। वाला कोश वाला। कोश वाला में सबसे जो स्थूल है ना, स्थूल क्या होता है हमारा, जो चीज दिख रही है हमें उसकी बात करते हैं ना स्थूल में। तो अन्न में ये यानी क्या कि होता है? थर्ड रहेगा, ये गलत ठीक हुआ। हाँ, मैम टू गलत। थर्ड है ये ऑप्शन मैम, ये 2 गलत अच्छा हुआ है। अच्छा, टिक मैंने टिक गलत कर दिया है क्या? नहीं, पूजा जी ने किया मैम, टिक थर्ड आएगा। थर्ड ऑप्शन है कि जी डी मैम। आ गया, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। डी आ गया थर्ड पहले, भी नहीं उसके आएगा बाद ए आ गया। फोर्थ फोर्थ आएगा। वो फोर्थ आएगा। फोर्थ आएगा, डी बी ए ई सी, हाँ फोर्थ आएगा। ये मैंने गलत टिक कर दिया। आया है ना। फोर्थ है ना, डी बी ए ई सी। ऐसे ही तो है। सही तो है, हाँ ये वाला फोर्थ ऑप्शन ठीक है। तो अन्न में जो होता है वो सबसे स्थूल होता है, सबसे ज्यादा स्थूल, जो हमारा शरीर जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमारा प्राण है, जिससे कि हमारा ये शरीर चल रहा है, प्राण में हो रहा है। इसके बाद इसके भी अगर हम और अंदर जाते हैं तो हमारा मन आ जाता है उसके अंदर, क्योंकि वो प्राण से भी ज्यादा सूक्ष्म है। और जब प्राण से भी सूक्ष्म है मन है, तो उसके आगे बुद्धि काम करती है हमारी, है ना, विज्ञान में, यानी कि उसका तर्क वितर्क, जो क्या अच्छा क्या बुरा, और वो सोचने समझने का सही जो एक होता है, जिसको हम विवेक बुद्धि कहते हैं वैसे, वो आ जाता है। और जब वहां पर आ जाता है तो यहाँ इन सब चीजों के बाद आनंद की स्थिति जो है ना वो बनती है हमारी। तो ये सबसे अंदर होता है आनंद में कोश। ठीक है, अब मैं देख नहीं पा रही थी किसने पूछा था, बट क्लियर है क्या? मैम ये तो क्लियर है, लेकिन आनंद की स्थिति जो है वो हमें दिखाई तो देती नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा स्थूल कैसे हुई ये बता दीजिए प्लीज। स्थूल कहाँ है, फिर वो सूक्ष्म आ गई है तो। हाँ सूक्ष्म, ठीक है। हम यहाँ पर जो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा हाँ, रही है। हम जो हाँ जी। सफर तय कर रहे हैं ना, ये स्थूल से सूक्ष्म का सफर तय कर रहे हैं हम। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ चलिए। ओके, नेक्स्ट अपना आ रहा है, सुमेलित कीजिए। ये प्रिंस भार्गव जी को करना था। शरीर का रथ होगा मैम, आत्मा का रथी, और मन का लगाम होगा, इंद्रिया का अश्व होगा। डी ए, और आपने आत्मा का क्या बोला? आत्मा आत्मा का रथी होगा, मतलब रथी। आत्मा रथी। और मन का? मन का लगाम होगा मैम, हाँ लगाम और लगाम। लगाम, और हाँ, इंद्रिया का अश्व होगा। इंद्रियों का अश्व होगा। तो डी ए बी सी आ गया। डी ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन है। जी मैम जी। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद राजेश जी, कितने आसान आसान आ रहे हैं राजेश जी आपके हिस्से में। थर्ड वाला है। मैं काफी दिनों से पढ़ नहीं रहा ना, इसलिए आसान आ रहे हैं। हाँ सही बात है। देखिए राजेश जी, अब जेआरएफ लेना है तो थोड़ा टाइम निकाल, थोड़ा नहीं ज्यादा टाइम निकालो। कुछ अभी तो ऐसे कर रहे हैं मैम, मैनेजमेंट करो कि, अभी तो छुट्टियां हुई है तो थोड़ा टाइम मिल रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ कुछ जी। ऐसा करो कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वो वाली बात। हाँ ठीक है, जी मैम। हाँ। चलिए, केनो उपनिषद में यक्ष कौन है? यक्ष कौन है ये बताएंगी राखी, राखी जी। ब्रह्म है मैम। असल में सेकंड ऑप्शन। इतनी बार कुछ कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं तो एकदम वो क्या बोलते सेकंड हैं, हलवा ऑप्शन। लगते हैं, हलवा है ना। उद्गीत क्या है? सीमा जांगिड़ जी। प्रणव, सॉरी गलत प्रणव। था। प्रणव। प्रणव। हेलो। अच्छा हाँ मैम। प्रणव है, ओके ठीक है, बढ़िया। इसके बाद अपना आता है, सुमेलित कीजिए। ये करेंगी अपनी श्वेता ठाकुर जी।
वन आ रहा है। वन आ रहा है आपका? यस मैम। अच्छा, यस मतलब अग्नि जो है वो वाक, यस मैम। वायु जो है वो प्राण आएगा, आदित्य जो है वो चक्षु आएगा, चंद्र जो है वो मन आएगा। गुड, बहुत बढ़िया। इसके आगे अपना आ रहा है, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन मैंने काट रखा है। क्यों काट रखा है? क्योंकि ये जो है ना सटीक कहीं भी किसी बुक में हमें मिलता नहीं है कि किन्हीं चक्रों के ऊपर और हम इन अग्नियों को मिलान कर सकें, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना डिस्प्यूटेड है। चलिए नेक्स्ट अपना आ जाता है, पंचकोश की अवधारणा का वर्णन किस उसमें किया गया है, ये बताएंगे अपनी सुमन जी। सुमन कांता जी, कोई दो कोई तीन कैसे बता रहे हैं भाई? कोई दो कोई तीन। हेलो, धर्मेंद्र जी आप तैतरीय मैम। तैतरीय, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तैतरीय में किया गया है। और इसके आगे बताएंगी सुनीता सिंघानिया जी कि तैतरीय उपनिषद में उल्लिखित उनके उद्भव के आधार पर क्रम में लिखना है। मैम अन्न औषधि पृथ्वी पुरुष, पहले औषधि आएगा पृथ्वी, CDBA। औषधि अन्न पुरुष, CDBA नहीं, अभी उन्हीं को बोलने दीजिए ताकि उनका जो है ना बीच में डिस्टर्ब ना हो। आपने बोला CDBA ये बोला है आपने जी। सी का हाँ, मतलब पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी, हाँ, औषधि, अन्न फिर पुरुष, क्योंकि पहले पृथ्वी आई, उसके ऊपर औषधि आई, फिर उससे अन्न पैदा हुआ, फिर पुरुष हुआ। बिल्कुल सही, अब आपने बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, कौन सा ऑप्शन हो गया अपना? थर्ड हो गया मैम। थर्ड हो गया, ठीक है। हाँ जी मैम, थर्ड हो गया। ऑप्शन देखना भी, कई बार क्या होता है हम ऊपर मिलान अच्छे से कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर हम टिक गलत कर देते हैं। नेक्स्ट अपना आता है, इसको सुशीला जी बताएंगी, सुशीला बिश्नोई जी। प्रश्नोपनिषद के अनुसार रई के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन का संयोजन शामिल है? रई, सूर्य, चंद्र, रात्रि और कृष्ण। हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थूल, चंद्र, रात्रि और कृष्ण, यहाँ पर बीच में मिक्सिंग हो रही है ना औरों में, यहाँ पर मिक्सिंग नहीं है। बढ़िया। किस उपनिषद में ओंकार के 4 चरणों का उल्लेख किया गया है? ये उपमा जी। मांडुक्य उपनिषद में मैम। मांडुक्य। मुझे लगता है काफी कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो गए हैं सबको। पहले कंफ्यूज हो जाते थे कि अरे पता नहीं एकदम अचानक पूछ लो कैसे कैसे, है ना? मुझे तो कम से कम ऐसा फील हो रहा है। और नेक्स्ट अपना आता है, प्रश्नोपनिषद के अनुसार निम्न में से मनुष्यों को दूसरे लोकों में कौन ले जाता है? 2 बता रहे हैं, राखी ठाकुर जी 3 बता रही हैं, उड़ान वायु। तो अपनी शिखा जी क्या बता रही हैं? मैम 2 उड़ान वायु। उड़ान वायु बता रहे हो आप, ठीक है। राखी जी आपने क्या सोचकर बताया 3? पता नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन था शायद कि किसी में है ना कुछ ऐसा कि जिसमें व्यान या समान को शायद इम्पोर्टेंस दे रखे, किसी उपनिषद में है ना ऐसा? नहीं, उदान ना, उदान हर ग्रंथ में ही ऊर्ध्व गति की तरफ लेकर जाने वाला होता है जी, ठीक है। इवन योग सूत्र में भी मैम यही वाला है ना, उदान जल और पंख से बिल्कुल, जल पंख कट्टक आदि शु। और तो उदान को जो है ना हमेशा ऊपर उठाने वाली वायु ही कहा है हमेशा, और ये रहती भी कहाँ है? कंठ से लेकर के कंठ से ऊपर के समय रहते हैं, पूरी मूर्ध तक रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना आता है, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार अमरता की प्राप्ति के उपाय, ये अनिल जी।
ओ, आपसे पहले वैसे आंचल डागर जी आ गई हैं। कोई बात नहीं, उनको प्रेफरेंस देते मैम हैं। मेरा मैं नंबर भी नहीं आया। हाँ, किनका? आंचल जी का? मैम मैं ही मेरा बताऊं मैम, ये आंसर भी बताएंगे? किसका नहीं आया? बीच में पूजा जी का नहीं आया? एक मिनट, मैं एक बार आंचल जी से पूछ लूं, फिर अनिल जी से, फिर पूजा जी से पूछती हूँ। आंचल जी। मैम फर्स्ट विद्या। विद्या? अच्छा, बिल्कुल सही है, एकदम क्लियर है आपका। जी। इसके बाद अनिल जी आप बता दीजिए, कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता को लालच क्या दिया था यमराज ने? 3 है, 1 2 3 वह है, तो इसका मतलब 1 2 3 में फर्स्ट किया। अच्छा, 1 2 3 ये फर्स्ट ही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद पूजा जी आप बता दीजिए, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार मिलान करना है आपको। मांडुक्य उपनिषद। मैम जागृत अवस्था अकार, हाँ, सौपन बी को उकार ए से, और सुसप्ति अवस्था को मकार, और एक महीने से इसमें गलत है क्या मैम ये? हाँ, तुरीय अवस्था को बी से मैम। तुरीयावस्था को अमात्रा बोल रखा है। अमात्रा, हाँ बिल्कुल ठीक है आपका। ये थर्ड ऑप्शन जो आपने बताया है कि जागृत अवस्था क्या होती है? अकार होती है जागृत, और ये हो गया जागृत। और उसके बाद जो स्वप्न अवस्था होती है वो क्या होती है? अ के बाद क्या आता है? उ आता है। उसके बाद सुषुप्ति जो होती है वो क्या होती है? मकार। मकार। और जो तुरीय अवस्था होती है वो अमात्रा हो जाती है। तुरीय अवस्था अमात्रा। हाँ, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस बना है अपना, सी ऑप्शन इसका चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना आता है, इसमें बताएंगी अंशिका पांडे जी। मैम फोर्थ होगा, सभी प्राणियों के प्रति आत्मभाव भावना से। आत्मभाव भावना से सब प्राणियों के प्रति, बिल्कुल 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 राइट है, बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि किस उपनिषद में कहा गया है कि वैदांतिक ज्ञान तथा शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष अंत में, ये बताएंगी अपनी आरुषि पुनीत जी, अंत में मुक्त हो जाते हैं। कौन से उपनिषद? देख लो, अब इतनी स्टेटमेंट दे के भी वो उपनिषद का नाम पूछ लेते हैं। अब देखो कितनी स्टेटमेंट को याद करेगा। मतलब आप ये देखो कि एग्जामिनर किस किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक आंसर दे रहे हैं सब, मुंडक उपनिषद। जी मैम, ज्ञान तो उसी में बताया है। हाँ, और मैंने पूछा किससे था? ऋषि पुंडरीक से पूछा था ना? जी मैम। फिर क्या हुआ? मुझे फोर्थ लग रहा है मैम। आपको फोर्थ लग रहा है? केन उपनिषद में? केन उपनिषद में क्यों? किसने कहा होगा? किससे कहा होगा? आपको लगा होगा तो कुछ सोच के लगा होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसका मुंडक उपनिषद ही इसका आंसर है। ठीक है, ये नहीं है, ये मुंडक उपनिषद जाएगा इसका आंसर। ओके, इसके आगे फिर नेक्स्ट आता है उभौ तौ न विजानीतो। एक बार पहले आ चुका है ना ये वाला, फिर दोबारा आ गया है। नायम हंति न हन्नते, किसका है ये? सेम यहीं पे लगभग लगभग ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए हैं बस। कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, भगवत गीता या मुंडकोपनिषद, ए और सी। अब इसको दोबारा तो क्या ही देखना है ना। इसके बाद नेक्स्ट अब ये देख लीजिए, सुमेलित कीजिए, ये अपने बताएंगे बबीता जी। बबीता जी सुन रही हैं क्या? जी मैम जी। अन्न में कोश, स्थूल शरीर, प्राण में ऊर्जा,
मनु में मन और आनंद में आनंद। ये है इसका फोर्थ। कौन सा? एक फोर। सेकंड। अच्छा। DCBA हम्म। ये वाला है DCBA तो फोर्थ बता रहे हो कि कौन सा बता रहे हो? मैम। टू हाँ, देख लिया यहाँ पे आपने सही आपने मिलान कर दिया, लेकिन नीचे आप ऑप्शन फिर गलत बता रहे हो। जी मैम। तो गड़बड़ देख लीजिए, जहां जहां भी गड़बड़ किसी की होती है अपना उसको सुधारने की कोशिश करना। नेक्स्ट है मुंडको उपनिषद में ईश्वर के सिर की तुलना किससे की गई है? किरण सनवाल जी। मैम अग्नि से। अग्नि से पक्का? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर सिर की तुलना कर दी है और उसके बाद अगर पूछें इसके जो मूठा बोला गया ना मैम, उसको मूठा। हाँ, और उसके बाद जो है ना दो नेत्र कौन कौन से बताए हैं इसके? सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्रमा। और जो इसकी वेद है उसको क्या बोला है? मैम वाणी। हाँ। दिशाएं दिशाएं तो दिशाएं कान। दिशाएं कान हो गए। दिशाएं कान स्रोत। हाँ, और पैर क्या बता दिए हैं इनके? पैर पृथ्वी बता दी गई है ना? पैसे और पूरा विश्व जो है उनका हृदय है, और प्राण जो है ना उनकी वायु है ना? तो इस तरीके से सभी चीजों को, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ ये पूछा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पता नहीं क्या पूछ लेंगे। नेक्स्ट, प्रश्नोपनिषद के अनुसार ऋषि सत्यकाम का प्रश्न किस विषय से संबंधित था? किस विषय से संबंधित था? ये हाँ एक बार पूछना तो भूल गई मैं। कीर्तिपुरी जी। मैम थर्ड प्रणव। प्रणव से? ओके, याद है मतलब। हाँ, और बाकी का भी ऐसे ही आ सकता है किसी और ऋषि का, लेकिन अभी उनके ऊपर फंस जाएंगे तो टाइम निकल जाएगा अपना। मुंडक उपनिषद के अनुसार हृदय ग्रंथियों का छेदन का परिणाम होता है, क्या होता है परिणाम? ये बताएंगे अपनी धर्मेंद्र जी। मैम 1 रहेगा समाधि की प्राप्ति, सभी संशयों का निवारण, सभी। एक सेकंड में मैम 2 और 3 यानी 2 रहेगा मैम। 2 रहेगा? जी मैम। अच्छा, मतलब आप 2 आंसर दे रहे हो। हाँ जी। सभी संशयों का निवारण और सभी पूर्व कर्मों का को समूल समाप्त करता है। जी मैम। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलिए उसके नेक्स्ट ये बताएंगे अपने नीरज जी। मैम कल आकाश, वायु, अग्नि, हाँ जल, पृथ्वी। हाँ, बढ़िया, एकदम बढ़िया, सीक्वेंस मालूम है। और इसके आगे फिर मीनाक्षी जी बताएंगी। मैम इससे पिछले से पिछला क्वेश्चन दिखा दीजिए प्लीज, एक थोड़ा सा डाउट है शायद मुझे उसमें। पिछले से पिछला ये वाला? मुंडुक वाला, हाँ हाँ ये वाला। बस हो गया मैम। हाँ जी, मीनाक्षी जी। जी मैम जी, थर्ड का सी ए पूछ 1 ही होगा मैम। 1 है? नहीं जी, याद नहीं किया हुआ है इसका मतलब आपने। मैम सत्य है, दाया पंख है, मैं है। कंफ्यूजन है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, इसको श्रद्धाशील। चलिए इसको जो है ना एक डायग्राम के थ्रू हम बनाएंगे। आरुषि जी बनाएंगी, बड़ा प्यारा सा। आरुषि जी
एक और काम आ गया आपके पास, जी ऑर्डर आ मैम। गया एक ऑर्डर आ गया ओके आपके पास। ठीक है, सिर्फ ये नहीं करना है, तैत्तिरीय उपनिषद में ना बहुत सारे हैं, 5 जी ही तरह मैम। की चीजें हैं जो कि दाया बाया पंख और उसकी बॉडी और उसका सिर ये सब करके दिया हुआ है। तो मैंने हालांकि बनाया हुआ है, एक बार रफली मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन आप उसका फाइनल बना देना, क्योंकि मैं तो वैसे ही चिड़िया विड़िया ऐसे ही बना देती हूँ ओके मैम। ठीक है, तो सबको इजी रहेगा समझने में, उसको हम समझेंगे आराम से। तो इस जी क्वेश्चन को मैम। एक बार बिना समझे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको और अच्छे से करेंगे हम सभी चीजों को मिला करके। इसके आगे हमारा है, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार भृगुवल्ली में ब्रह्म अनुभूति के लिए किस तकनीक का उल्लेख है? इसमें निधि जी। मैम तप। अच्छा जी, आपको बड़ा अच्छा याद है निधि जी, तैयारी अच्छी है आपकी। इसके आगे प्रश्न उपनिषद में प्राण की तुलना किससे की गई है? पूजा रानी जी। आदित्य से मैम। आदित्य से, बहुत ही बढ़िया, सबका आंसर एकदम सही जा रहे हैं। इसके बाद आता है पूजा रानी, प्रिंस भार्गव जी। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार देखिए, लगभग वही क्वेश्चन है, सिर्फ 1-2 शब्दों का हेरफेर होगा इसमें। मैम थोड़ा जूम कर दीजिए, दिख नहीं रहा। अच्छा, सेकंड, अभी दिखा? जी हाँ। समझा देना ये इसमें रित का मतलब क्या है, ये भी। रित का मतलब ये सेम क्वेश्चन है, सेम अभी जो हुआ था। हाँ, नहीं एकदम सेम नहीं है, इसमें हल्का सा योग नहीं है आई थिंक उसमें। जी जी नहीं इसमें हाँ, योग चेंज हो गया मैम। हाँ, जी जी। इन इसी क्वेश्चनों को तरह थोड़ा से सा एक्सप्लेन कर दिया करो। बिल्कुल एक्सप्लेन ना करेंगे, यही काम मैंने नीरज जी दिया है अभी, और इसको ना ऐसे अभी की अभी एक्सप्लेन करना तो नहीं, क्योंकि इसके साथ साथ मैं 4 चीजें और एक्सप्लेन करूंगी जो इस यहाँ पर नहीं दी हुई है ना। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर जो है ना 4-5 एक तरह के वो बनाए हुए हैं बंच टाइप के, कि किसका क्या क्या है, तो वो एक ही पक्षी का एग्जाम्पल देके बनाए हुए हैं, तो उनमें सभी चीजों मेंशन करेंगे हम वहां पे, तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइम हम, क्योंकि पीवाईक्यू ही कर रहे हैं ना, इसीलिए। और मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ऐसा नहीं है, वो डाल देंगी अपना आरुषि जी डाल देंगी वो बना करके। और नेक्स्ट अभी चलेंगे आगे। हाँ, आपने बता दिया था क्या प्रिंस जी? नहीं मैम, सभी ने आंसर दे दिया, 2 होगा। अच्छा, चलो ठीक है, इसको फिर समझेंगे बाद में एक्सप्लेनेशन के साथ में, क्योंकि मैं चाहती हूँ सब इकट्ठा ही वो वाला समझ लेना, तो सबको बहुत अच्छा याद हो जाएगा। और इसके आगे जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में, राजेश जी आपकी बारी है, पराविद्या से क्या संबंधित है? वन। हेलो, हाँ जी राजेश जी। ओमकार है मैम वैसे तो। हाँ, तो यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है ओमकार, फिर क्या करें? और मेरे को खाना भी मत बनाना। मुझे निरुक्त ज्ञान या अक्षर ज्ञान में से लग रहा है, निरुक्त का नहीं पता मुझे क्या होता है। अक्षर आएगा, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान, अक्षर ठीक ज्ञान है। स्पेशली मेंशन्ड है उसमें, अक्षर ज्ञान, ठीक है। तो अक्षर मतलब जो ओम का होता है वही प्रणव, यानी कि एक ही अक्षर है वो, अक्षर ज्ञान वही। और नेक्स्ट इसका आ रहा है क्वेश्चन, राखी जी बताएंगी, वर्ण स्वर मात्रा बल साम और संधि ये सब शिक्षा की सार वस्तुएं हैं, किसका कथन है, कहाँ पर कहा गया है? ये मैम तैत्तिरीय में, तैत्तिरीय, हाँ तैत्तिरीय उपनिषद में है। अच्छा, हेलो। तैत्तिरीय में, हाँ जी ठीक है, बढ़िया है, तैत्तिरीय में कहा गया है। और किस वल्ली के तहत कहा गया है ये? तैत्तिरीय में कितनी वल्लियां हैं? पहली बल्ली का शिक्षा बल्ली। शिक्षा वल्ली में कहा शिक्षा गया है। बल्ली में, आई मीन पहले चैप्टर, हाँ, पहला जो अध्याय है हाँ पहला अध्याय है शिक्षा वल्ली का, है। उसकी सेकंड, उसका सेकंड कौन सा है फिर, कौन सी वल्ली है सेकंड वाली? सेकंड चैप्टर ब्रह्मानंद। और उसके बाद भृगुवल्ली है। भृगुवल्ली है। तो ये भी मेंशन, मतलब ये भी चीज हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि इनके भी शिक्षा वल्ली में
शिक्षावल्ली में 12 चैप्टर है, ब्रह्म और आनंदवल्ली में 9 चैप्टर है और भृगुवल्ली में 10। तो ये सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, इसीलिए सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। तो ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है, ये बताएंगे अपने सीमा जी। हेलो मैम। हाँ जी सीमा जी, ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से? ऋग्वेद। पक्का? हाँ मैम, ये एक ही है जो ऋग्वेद से है मैम। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप। चलिए नेक्स्ट अपना है जो बताएंगे श्वेता ठाकुर जी। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अन्न की व्याप्ति किससे संबंधित है? मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन? यस। ओके, वेरी गुड। किसने इसको ढूंढा था या किसने इसको बताया था? महाचमस के पुत्र ने। हाँ, महाचमस के पुत्र ने। महाचमस। वेरी गुड। इसके चलिए नेक्स्ट है अपना जो बताएंगी अपनी सुमन कांता जी। जी मैम, ये मात्र विद्या से जो करता है वो अंधकार में गिर जाता है साधक, घोर अंधकार में। जी एक बार ठीक से फिर से पढ़ लीजिए। अच्छा सॉरी, हाँ क्या ये पूछा इसके है? ऑप्शन अलग अलग है। हाँ। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार किसकी उपासना से साधक अंधकार में गिर जाता है? हाँ। तो विद्या और अविद्या दोनों की उपासना से अंधकार में गिर जाता, नहीं सॉरी, मात्र विद्या की उपासना से। ये 1 और 3 क्या है? विद्या और ये 1 और 3 ये कूट है, यहाँ से आपको आंसर देना है, यहाँ हाँ। से। एक तो है कि मात्र विद्या की, हम्म और मात्र अविद्या की भी करने से वो हो जाता है, मतलब तो फिर 1 और 2, फर्स्ट वाला मैम। अच्छा, फर्स्ट वाला आप बोल रहे हो, ये सेकंड भी तो यही बात कह रहा है। विद्या और अविद्या दोनों की, विद्या और अविद्या दोनों के साथ में रहने से तो फिर वो ठीक हो जाता है। विद्या की करते हुए अगर अविद्या की करते हुए विद्या का, तो फिर तो वो सही हो जाता है। और ना ही अविद्या की, ना ये तो चलो अलग जा रहा है, वो तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर सिर्फ विद्या की करता है या सिर्फ अविद्या की करता है तो दोनों में ही है। एक में अंधकार है, एक में घोर अंधकार है। हाँ, अविद्या अगर अकेले अकेले करता है, जी अकेले अकेले करता है तब वो अंधकार में जाता है। जी जी जी, है ना? तो इस तरीके से अपने ये दोनों ऑप्शन हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अपना आता है, इसको सुनीता सिंघानिया जी बताएंगे। जी मैम। मैम पिपलाद ऋषि हैं। पिपलाद ऋषि हैं? जी मैम। बढ़िया बढ़िया। सुशीला बिश्नोई जी, नेक्स्ट आपका। सॉरी मैम, मेरे को नहीं आ रही। हाँ? मैंने लास्ट वाली पढ़ी नहीं थे। अच्छा, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आदि दैविक उद्गीत उपासना करने का निर्देश है। 4 ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए सब जान रहे हैं। 4 ऑप्शन आदित्य की, बिल्कुल सही। इसके आगे नेक्स्ट है, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्राज्ञ चेतना किस अवस्था से संबंधित है? अब यहाँ पर भी मांडुक्य उपनिषद जिन्होंने पढ़ा है, उपमा साहू जी बताएंगे। ये सुषुप्ति में। सुषुप्ति में, ओके। मैम प्राज्ञ का मतलब क्या है, थोड़ा सा बताओ। प्राज्ञ का मतलब, देखिए मांडुक्य उपनिषद की हम बात कर रहे हैं, तो मांडुक्य उपनिषद में 4 पाद बताए गए हैं ना। हाँ मैम, है ना? तो प्राज्ञ क्या है? हाँ, तो 4 पाद में जो ये आता है अपना, ये जो अवस्थाएं आती हैं, अवस्थाओं में ये क्या कह रहे हैं कि जो अकार मात्रा, एक बार इसको थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं ना, कि जागृत अवस्था जो होती है, ये जागृत अवस्था, ये हमारी क्या करती है, वैश्वानर को डिनोट करती है, वैश्वानर को, वैश्वानर। और जो स्वप्न होती है
वो किसको डिनोट करती है? तेजस को करती है। और जो सुषुप्ति होती है वो प्राज्ञ को डिनोट करती है। भाग और के जाके चार्जर ले आ और बेटा, जो फोन तुरीय बैटरी है डिस्चार्ज होने लग गई। और वो किसको करती है? शिव को करती है एक तरह से, तुरीय अवस्था। ये ऊपर नीचे दे दिए हैं, अगर ये सीक्वेंस में दिए रहते तो आपको ये सीक्वेंस याद रहता कि वैश्वानर है, फिर तेजस है, फिर प्राज्ञ है और फिर शिव है। यानी कि कोई भी चीज होती है ना तो एक ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। अगर हम ऊपर की उसमें जाते हैं तो वैश्वानर को सबसे समझो कि कम कैटेगरी में आता है, यहाँ पर बहिष्प्रज्ञ हो गया है और यहाँ पर अंतःप्रज्ञ हो गया है और यहाँ पर वो स्वप्न रहित अवस्था जो होगी ना, ये वाली प्राज्ञ जो है वो स्वप्न रहित अवस्था, ये सुषुप्ति वाली बात हो गई है। तो यहीं पर है, देखिए बहुत मीनिंग तो हमें नहीं मालूम है इनके कि एकदम एग्जैक्टली क्या मीनिंग जाते हैं, लेकिन इनके देवता हैं या कुछ भी इस तरह से जो डिनोट होते हैं वो हमें एक तरह से रटने ही पड़ते हैं फिर कहीं ना कहीं। तो आप शायद वही पूछ रहे हो कि प्राज्ञ का मतलब क्या होता है। हाँ मैम, ये है ना? प्राज्ञ। तो एग्जैक्टली नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन इनका मिलान करना, या जैसे कि वैश्वानर है आप क्या बताओगे, शिव को आप क्या बताओगे, तेजस को आप क्या बताओगे, तो उन चीजों को नहीं जान सकते हम कि इन्होंने पाद जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। 4 पाद हैं, 4 डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं बस इन्होंने। ये 4 पाद हैं इसके, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं कि ये जागृत है, ये अपना स्वप्न है, ये सुषुप्ति है और ये तुरीय अवस्था है। ये 4 पाद हो गए ब्रह्म के। अब इसी के अंदर फिर ये डाल देते हैं इन चीजों को कि भाई अकार है, उकार है, मकार है और तुरीय अवस्था है। फिर ये प्रथम, सेकंड और ये वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और शिव है। और स्थूल जगत का भोक्ता एक हो गया, एक सूक्ष्म जगत का भोक्ता हो गया, एक आनंद का भोक्ता हो गया, एक उसका हो गया। अब प्राज्ञ में इन्होंने जो है ना आनंद का भोक्ता बता रखा है वैसे कि भाई आनंद की अनुभूति होती है वहां पर। अब जो हम प्राज्ञ को प्रज्ञा से भी तो रिलेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली नहीं कह सकते राखी जी। हाँ, क्योंकि शब्द का मीनिंग प्राज्ञ कुछ और भी हो हाँ, सकता है। तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि भाई ये उससे वैश्वानर तो समझ में आता है कि चलो ये अग्नि, वैश्वानर अग्नि से तो ये रिलेटेड हो सकता है। स्थूल जगत को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। हाँ, वो जा रहा है उसके साथ। हाँ, और ये वाला जो है ना वो सूक्ष्म जगत को कर रहा है। तो मेन चीजें इनको तेजस। अगर हम देखें, इनको अगर हम देखें रिलेट करके, तो हम पंचकोश से भी थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हैं इनको कि ये स्थूल जगत हो गया तो ये जागृत अवस्था हो गई है, और थोड़ा सा प्राण में ही हो गया तो सूक्ष्म जगत की ओर जा रहा है। लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हम कि भाई ये चीज है कि नहीं है, क्योंकि सबकी एक्सप्लेनेशन इतनी थोड़ी थोड़ी अलग है कि एकदम से रिलेट नहीं कर पाएंगे। समझने की दृष्टि से तो हम कर लेते हैं कि चलो हाँ थोड़ा थोड़ा रिलेट करके याद करने के लिए हम कर लेते हैं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते। चलिए नेक्स्ट करेंगे, मिलान करें। किसका टर्न था? अपने आप ही बता दो, मुझे याद नहीं है। मैं टर्न गया अभी। हाँ, अभी मेरी टर्न थी। मेरी मीन्स अभी 1 मिनट, उपमा जी की। हाँ उपमा जी बता दीजिए। सामने क्वेश्चन है। प्राण और रई की अवधारणा तो ये प्रश्न ने बोला है, और ब्रह्म की अवधारणा, पंचकोश की अवधारणा तैत्तिरीय, कर्मनिष्ठ की अवधारणा ईशा और ब्रह्म की ऐतरेय। क्या बात, बहुत बढ़िया। कर्मनिष्ठ की आपकी ईशा और ब्रह्म की ऐतरेय होगी, बिल्कुल बढ़िया। ये कहाँ पे कौन सा ऑप्शन जा रहा है इसमें? 1 ठीक है। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना मांडुक्य वाला, जो मिलान करने के लिए आया था वो अब दूसरी फॉर्म में आ गया है आपका, कथन 1 और 2 करके। अब यहां पर देखिएगा, स्वप्न स्थान वाला तेजस ओंकार का तृतीय चरण है। ये स्टेटमेंट ठीक है क्या? उसके बाद सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ ओंकार का द्वितीय चरण है। अब बताइए स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? दो आंसर आ रहे हैं सबके। और ये पूछना मुझे किससे था? मुझे पूछना था शिखा जी से।
हाँ जी मैम, दोनों सही है। दोनों सही है। हाँ और मैम बताइए, मैंने अभी तक रिवाइज भी नहीं किए। सारी स्टेजेस एक बार बता दीजिए मुझे। मैम एक्चुअली इस यूनिट को मैंने अभी रिवाइज नहीं किया। अच्छा, तो फिर रिवाइज जिसने किया है, आंचल डागर जी, आपने किया होगा। मैम दोनों गलत है। स्वप्न स्थान वाले में द्वितीय चरण आएगा और तृतीय चरण। ओके, हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये वाली चीज ठीक है क्या? यस जी मैम, ये मैम, ठीक है। तेजस और प्रज्ञा ये ठीक है। सही है। हाँ, इसीलिए एक एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, खास तौर से जो कथन अभी कथन दिए होते हैं या कथन 1 और 2 दिए होते हैं उनको। यानी कि स्वप्न स्थान वाला तेजस, अब यहाँ तक जो एग्जामिनर है वो समझ गया कि भाई इनको ये तो रटा हुआ होगा कि स्वप्न स्थान वाला जो है ना तेजस नंबर पे है, तेजस के नाम से इन्होंने रट लिया है। लेकिन चरण कौन सा है, हो सकता है उसको वहां पे कंफ्यूजन हो। और यहाँ पर द्वितीय चरण इसने बोल दिया है, यहां तक इसने ठीक कर दिया है सबका, ये मतलब यहां तक ठीक कर दिया है, लेकिन यहां पर वो चेंज हो गया है। तो फिर वो कंफ्यूजन करने के लिए दोनों ही गलत, आपने ऑप्शन सेकंड आ जाता है, दोनों ही खा गया जैसे था मैम ये गलत। क्वेश्चन 2.5 मिनट। हाँ समझ रहे हैं, 2.5 मिनट खा गया था मैम ये क्वेश्चन। आपने, इसका मतलब है अब मुझे पता लग गया आपने टाइम कहाँ पे गंवाया था, क्योंकि आप टाइम देख रहे थे एक एक क्वेश्चन का कि किसके ऊपर कितना समय जा रहा है उसमें भी तो टाइम गया होगा जैसे चोरी में, चोरी से एंड में जैसे लिखा होता है नहीं, छुपा करके। चलिए, अब ये वाली जो चर्चा थी ना, ये नई ही की थी सर ने। ऐतरेय उपनिषद की चर्चा जो की गई है वे है संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, महाज्ञान। तो इसमें जो अंशिका पांडे जी आंसर दे रही हैं। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है मैम, सही आ रही आ है। रही है मैम। धीरे आ रही मैम, कैसे अच्छा, धीरे आ रही है। तो 4 आंसर दे रहे हैं अंशिका जी, नीरज जी। और किसी का कोई ठीक है आंसर? मैम, चलो। एक मिनट, अपना बिल्कुल ठीक है मैम, मान अनिल जी, लिया। अनिल जी इस पे मोहर लगा देंगे। जी जी मैम, ठीक है इन सबका ये फोर्थ आंसर, इसमें महाज्ञान नहीं आएगा। ABCD जो सर ने भी करवाया था सही है। हाँ हाँ, ये नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। ठीक है, बढ़िया। तो इसका मतलब आंसर मैम नंबर 2 मैंने अभी ये पढ़ा नहीं है। ठीक है, अब पढ़ डालिए बस जल्दी से। चलिए नेक्स्ट अपना आता है, मिलान कीजिए। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है। मैम ये पिछला क्वेश्चन सर ने पूरा करा रखा है क्लास में क्या? हाँ इसके क्लास, सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं? हाँ किए हुए हैं, आप वीडियो देख सकते हो। कितने कितने पॉइंट है टोटल? वीडियो देख के आप देख लीजिए, मैं खुद भी क्लास में नहीं रहती हूँ। 15 है। एक सूत्र है, एक स्लाइड है बस छोटी सी, एक स्लाइड। नहीं स्लाइड है, बट डिस्कस किया हुआ है ना उस पे, वो डिस्कशन ही पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट अपना ये वाला है, देखिए ये भी रिपीट हो रहा है बहुत ज्यादा। आत्मा, शरीर, बुद्धि और मन। यहाँ पर कोई भी चीज को हल्का सा एक शब्द का हेरफेर कर देते हैं। ये पहले बुद्धि नहीं था, अब ये बुद्धि लगा दिया है यहाँ पे, है ना। तो अब इसको बताएंगे अपने अनीता नायक जी। अनीता नायक जी सुन रहे हैं? जी मैं आवाज नहीं आ रही थी मैम, मैं बता रही हूँ। शरीर रथ, मतलब शरीर का रथ होगा और आत्मा रथी और बुद्धि सॉरी, बुद्धि सारथी और मन लगाम, मतलब 4 मैम। 4, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इसके बाद अंशिका पांडे जी। यस मैम। हम्म, मैम ये नहीं पता, कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है? नहीं मैम ये नहीं पता। हाँ, यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सह के द्वारा किसका वर्णन किया गया है? यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म का ही वर्णन है ना, कि जिसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। तो यहाँ पर ब्रह्म का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट एक लास्ट बचा है अभी, कठोपनिषद के अनुसार श्रेष्ठता
का उचित क्रम पहचानिए। यहाँ पर परम लिखा है, इसका मतलब सबसे श्रेष्ठ पहले आएगा। कठोपनिषद के अनुसार श्रेष्ठता का क्रम। बताना किसको था ये तो, आरुषि पुंडेर जी को। हाँ, फोर्थ है मैम, इंद्रियां हैं, फिर उनके विषय है, मन है, बुद्धि है, फोर्थ आप बता रहे हो। ऐसे है जी। पहले इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि आपकी है। बुद्धि फिर क्या आया? नहीं मैम, मन आया। पहले इंद्रियां हैं, फिर इंद्रियों के विषय है, फिर मन है, डी है, फिर मैम बुद्धि है, फिर आत्मा है। फोर्थ ऑप्शन होगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, बढ़िया। चलिए, अब अपने ये जो है ना कंप्लीट हो चुके हैं। अपना जितना पॉसिबल थे इसका ले आए थे हम, और इसके आगे जो है करेंगे। जब कभी दूसरा कुछ आएगा तो देखते हैं। मैम एक लास्ट क्वेरी थी बस। बताइए। बहुत ही बढ़िया आपने किया। थैंक यू मैम। मैम जो शाम को टेस्ट होता है वो टेस्ट नहीं होएगा मैम। एक मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कह रहे हैं आप? मुझे किसी का माइक ऑन है। हाँ जी। मैम मैं ये कह रहा था, जो शाम को टेस्ट होता था डेली, क्या वो टेस्ट अब बिल्कुल निरस्त रहेगा, अब नहीं होगा आगे कंटिन्यू? हाँ नहीं जी, अब नहीं होगा। अब हम यूनिट वाइज ना ऐसे ही ले लेंगे कभी कभी टेस्ट। ठीक है। मैम यूनिट 5 का रख दीजिए। साउंड के किसी का माइक